हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास और आज हम आपको पढ़ाएंगे मॉडल टेस्ट पेपर 2, जिसमें आपका रिवीजन होगा 11 से 20 तक। तो सभी बच्चे इस वर्क को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही केयरफुली ये वर्क अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ये वर्क आपकी अपनी बुक में पीछे दिया हुआ है, ठीक है। आंसर शीट के बाद में आपको दिया गया है मॉडल टेस्ट पेपर 2, जिसे आप लोग अपनी बुक में फिल कीजिए। उसके बाद आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट है FIB। यहाँ पर आपको दिया है मेजर ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री। इसी प्रकार से रिफ्लेक्शन इज एन इमेज और शेप एज इट वुड बी सीन इन अ मिरर, ठीक है। बिल्कुल 1 मिलीमीटर है, जिसे आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों जब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, इसी प्रकार से जब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सभी बच्चों को लर्न कराए हैं। 2 ब्रैकेट में L+B पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का शेप होता है बच्चों जिसमें 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, यानी उसमें 2 लेंथ और ब्रेथ होती है 2। तो 2 कॉमन ले लेते हैं और क्या बच जाता है? L+B। ये तो पेरीमीटर होते हैं। इसी प्रकार से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर में 4 साइड्स और इक्वल, सो इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए 4 इंटू साइड्स। यहाँ पर कुछ शेप दिए गए हैं जिनको आप देखिए और कि उन्हें हाफ अगर टर्न करते हैं तो उनका जो लुक है वो सेम रहता है। वो देखने में बिल्कुल सेम ही रहते, चेंज नहीं होता है ना। द सर्कल शेप, तो आपको वो उस शेप को सर्कल करना है जिसको ये जब हम हाफ टर्न करेंगे तो देखने में वो वैसे ही सेम लगेंगे। तो इनको हम दोनों को ही हम जब भी हाफ टर्न करेंगे तो ये देखने में सेम ही लगेंगे। अब आते हैं मैचिंग द फॉलोइंग हैज़ टू एंडिंग पॉइंट। बच्चों टाइप्स ऑफ लाइन हमने लर्न कराई है, सेगमेंट लाइन, लाइन एंड रे। तो सेगमेंट लाइन में क्या होता है? 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, जबकि लाइन हैज़ नो फिक्स्ड मेजर्स, ठीक है। और रे हैज़ 1 एंडिंग पॉइंट। यहाँ पर अब आप लोग लिख दीजिए कि हैज़ टू एंडिंग पॉइंट, इट मीन्स मिलान कीजिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट। कैन नॉट मेजर, अभी आपको बताया है कि जिसमें मेजर नहीं होती हैं वो कौन सी होती? फिक्स मेजर नहीं होती, वो होती है लाइन। 160 डिग्री, इट मीन्स मोर देन 90 डिग्री, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। 90 डिग्री राइट एंगल, मोर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल, लेस देन 90 डिग्री एंगल क्या कहलाते हैं बच्चों? ऑब्ट्यूट एंगल। एंड 180 डिग्री को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसी प्रकार 360 डिग्री कहलाता है कंप्लीट एंगल। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री बच्चों जब ये मिक्स दोनों मिलकर के ये 2 एंगल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी 90 डिग्री एंगल आता है। इसी प्रकार से जब 2 एंगल्स को हम प्लस करें और 180 डिग्री मिलता है तो वो क्या होते हैं? उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L/B, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने अभी आपको FIB में दिखाया है। यहाँ पर दिए गए हैं कुछ एंगल्स जिनको आपको फाइंड करना है, इनकी मेजर्स, साथ में इनके नेम्स भी लिखने हैं। जैसे Q क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम कहते हैं राइट एंगल। और बच्चों ये इसकी मेज़र आपको अपने प्रोटेक्टर से ही देखना है, ठीक है। प्रोटेक्टर सभी बच्चे यूज़ करेंगे। R 105 डिग्री। 105 डिग्री इज मोर देन 90 डिग्री, ओके। इट मीन्स ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल। इसी प्रकार से 45 डिग्री है, ये है लेस देन 90 डिग्री, इट मीन्स ये एक्यूट एंगल है। और अब ये देखिए 90 डिग्री से भी कम है, इसको भी 85, 90 डिग्री से कम है, इट मीन्स ये भी है एक्यूट एंगल। अब यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन जिसमें आपको 65 को और 85 को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में, और 95 और 194 को सेल्सियस में कन्वर्ट करिए। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है? जैसे 65 है तो 65 को आप पहले 5 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो अब यहाँ पर क्या कितने सेल्सियस दिया? 65 सेल्सियस। तो अब आप लिखिए 99 इंटू 65/5। 5 से डिवाइड कर दीजिए 65 को, 13 आया, 13 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 117।
117 में अब आप 32 प्लस करेंगे। मैंने यहाँ पर 32 प्लस नहीं किया है, अब आप इसमें 32 प्लस कीजिए और उसके बाद बताइए कि आंसर कितना आता है। ठीक है, इसी प्रकार से 85 को भी करना है। 85 को पहले आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कीजिए, फिर जितना क्वोटिएंट आता है 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 से मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आता है, जैसे यहाँ 117 आया तो अभी यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ पर आएगा 17, है ना, और 17 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 है ना, तो 153 में आप 32 प्लस करेंगे। इसी प्रकार से 95 है, जो कि आपको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस में करने के लिए बच्चों सबसे पहले जो फ़ारेनहाइट दिया है 95, तो 95 में आप 32 माइनस कीजिए। जब 32 आपने माइनस किया है, अब उसको आप क्या कीजिए, 9 से डिवाइड कीजिए। 9 से डिवाइड करने पे जो क्वोटिएंट आता है उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर टोटल आ रहा है 35 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से 194 है, 194 में 32 माइनस कीजिए। माइनस करने पे जितना भी उसका डिफरेंस आता है उसे आप 9 से डिवाइड कर दीजिए। जो क्वोटिएंट आएगा उसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार से अब इस वर्क को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।